तो सबसे पहले देखना है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे सबसे पहले। त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? तीन, यानी कि शीर्ष। शीर्ष किसे बोलेंगे? ये हो गया एक शीर्ष, ये दूसरा और ये तीसरा। इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। उसके बाद बात करेंगे कोण। तो त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ये हो गया कोण ए, ये हो गया कोण ए, ये हो गया कोण बी, ठीक है, और ये हो गया कोण सी। ये हो गया कोण ए, ये हो गया कोण बी और ये हो गया कोण सी, ठीक है। ये होते त्रिभुज के तीन कोण। उसके बाद त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज का क्या होता है? तीन भुजाएं होती है, ठीक है। अब देखना, ध्यान समझने, ये हो गई भुजा ए, ये हो गया भुजा बी और ये हो गया भुजा सी हो गई, ठीक। इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी का। अब सबसे पहले हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो ध्यान समझना है कैसे, इसे मैं प्रूफ करके बताऊंगा। देखो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। यहां से हमने क्या खींच लिया? एक समांतर रेखा खींच लिया, ठीक है। एक समांतर रेखा खींच ली। अब देखो ध्यान से, हमने किसके समांतर रेखा खींच ली? बीसी के समांतर एक रेखा खींच ली है, ठीक है। इसे दे देते हैं हम नाम डी और ई, डी और ई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको देखना है कि बीसी के समांतर क्या है? बीसी के समांतर डीई है। तो डीई किसके समांतर है? तो डीई समांतर है बीसी के समांतर है। तो ध्यान से देखना है कैसे से प्रूफ करेंगे। आपने देखा है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा होती है और उसमें हम एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एकांतर कोण में क्या बनता है? जेड, ठीक है। क्या बनता है? जेड। तो ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर होता है, ठीक है। वैसे हमें देखना है यहाँ पर कोई जेड बन रहा है क्या? तो हाँ बन रहा है, बिल्कुल, ठीक है। ये देखो ये बन गया, एक जेड बन गया, ठीक है। तो ये अंदर वाला एंगल बी होगा, तो यहाँ का अंदर वाला एंगल भी कितना होगा? बी होगा, ठीक है। एकांतर कोण से समझ में आ गया? एकांतर कोण से आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आगे ये एंगल मिल चुका है बी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे हाँ ग्रीन वाले से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इस रेखा को हम, ठीक है, इस रेखा को इस तरीके से खींच लें तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? जेड बनेगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। देखो यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक जेड बनेगा, उल्टा वाला, ये जेड बन गया, ठीक है। तो ये अंदर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल अगर सी है तो ये एंगल भी क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। क्या होगा? सी होगा। और आप सभी को पता है कि सीधी रेखा पर, किस पर? सीधी रेखा पर कोई भी एंगल होगा वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये सीधी रेखा मिल गई है। सीधी रेखा में क्या बन रहा है? ए बन रहा है और बी बन रहा है और सी बन रहा है और सीधी रेखा में बन रहा है, मतलब इन तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने लिखा भी क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो मैंने ये आपको प्रूफ करके बता दिया है, ठीक है। कर लेंगे अब सब लोग। 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना सभी लोग, ध्यान से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आप देखते हैं एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ध्यान से समझना, बाह्य एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल ए है ये एंगल बी के एंगल बी और ये हो गया एंगल सी, और इसको दे दिया हमने बाहर वाले एंगल को एंगल डी दे दिया, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आंतरिक कोण, ठीक है, एंगल बाह्य कोण कौन सा है? डी है। डी का अंदर वाला एंगल को छोड़कर जो उसके विपरीत दो एंगल होंगे, कौन से? एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करके बता देता हूं इसको कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो देखना ध्यान से, प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे हमें पता है ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल डी और ये है एंगल सी, ठीक है। तो ये एक दोनों जो सी और डी है सीधी रेखा में है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर क्या होंगे? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ए
और B प्लस C का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ठीक है, इसका भी मान कितना होगा, 180 अंश होगा। कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। तो ए बी सी को रख देंगे 180 180, दोनों बराबर है, तो इसको एक दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेट कर लो भाई। तो एंगल सी प्लस एंगल डी 180 अंश होगा, और ये किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल सी से एंगल सी कट गया, तो एंगल डी किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के बराबर हो गया है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि एंगल डी जो है उसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल बचेंगे उनके सम के बराबर होता है। तो एंगल डी किसके बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने प्रूफ करके भी बता दिया है कि क्यू बराबर होता है। जय हिंद डेविल, गुड मॉर्निंग सभी को। सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर दो सभी लोग। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, त्रिभुज के हम सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, साथ में उसके क्वेश्चन भी करेंगे, और राइट एंगल सब सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है, और बाय एंगल एक्सटीरियर एंगल वाला भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल की बेसिक साइड जो होती है, सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज समझना है। जैसे ये त्रिभुज दिया है ए बी और सी, समबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है कि जिसकी भुजाएं क्या होगी, सम, यानी क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। ए बी और ये सी, तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर क्या होगा, सी ए होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक चीज ध्यान रखना है, इसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा, 60। अब 60 क्यों लिया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। ठीक, अब देखो, अब ध्यान से देखना है। ठीक है, तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, उसके बाद AC के सामने, भुजा के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये भी एंगल B होगा, और AB के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे, ये क्लियर हो गया होगा। समद्विबाहु त्रिभुज समझ लो। आप देखो, समद्विबाहु त्रिभुज समझ लो, आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी नाम से स्पष्ट है, सम और द्वि, द्वि यानी कि दो, जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दो भुजा क्या होगी, समान होगी किसी त्रिभुज की, वो त्रिभुज क्या होगा, तो वो त्रिभुज होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो जैसे ये ट्रायंगल है आपका ए, ये है बी और ये सी, तो इसके सामने ये दो भुजाएं क्या होंगी, इसके बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब दो भुजाएं बराबर होगी और तीसरी भुजा क्या होगी, इसकी अलग होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले दो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो AC जैसे मान लो ये 50 हुआ, ये भी क्या होगा, 50 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो AC किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो AB का जो कोण बनेगा इसके सामने ये वाला बनेगा, और AC की भुजा के सामने वाला कोण बनेगा क्या, ये बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। सारी चीजें ध्यान समझना है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। ठीक, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना, आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज वाला। अब आते हैं किस पर, विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु नाम से स्पष्ट है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, विषम यानी कि अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए बी और सी, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जैसे मान लिया ये 10 होगा, ये 5 होगा, है ना, ये 12 होगा। ठीक, तो ये अलग अलग होगा, तो इनके सामने सामने के एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तीनों के एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, और ये एंगल क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलो, तो विषमबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया है। अब आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। न्यूनकोण त्रिभुज से क्या स्पष्ट है कि जिसके तीनों कोण क्या होंगे, न्यूनकोण होंगे। क्या होंगे, न्यूनकोण होंगे। एंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों क्या होंगे, तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा, और तीनों का जो मान होगा वो क्या होगा, न्यूनकोण होगा। न्यूनकोण मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया इसको, क्या, इसको ले लिया 40, ठीक है, इसको ले लिया
एक सेकंड रुकना। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, जैसे हो जाएगा, इसको ले लिया हमने 40, इसको ले लिया हमने 60, कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए अब, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इसमें एक कोण जो होगा वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। क्या होगा, 90 अंश का होगा। फिर बाकी की जो दो कोण बचेंगे उन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 अंश होगा। तो एक कोण को छोड़कर बाकी जो दो कोण होंगे वो कितने होंगे, न्यून कोण होंगे। वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। किसमें, तो ये होंगे समकोण त्रिभुज में। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये 90 90 और 90 कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। कितना हो गया है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा क्या, आपका समकोण त्रिभुज होगा। अब लास्ट वाला आपका कौन सा बचा है, लास्ट वाला बचा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अधिक कोण त्रिभुज देख लीजिए। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज, चलिए अधिक कोण त्रिभुज देख लीजिए। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, जिसमें एक कोण जो होगा वो क्या होगा, अधिक कोण होगा, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर इस एंगल की बात करेंगे 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मान लीजिए कितना है, 110 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 110 डिग्री। अब आगे वाले दो एंगल समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ये अधिक कोण है यानी 90 डिग्री से ज्यादा है, ये कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 110 और 20 कितना हो गया 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री का होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, तीनों एंगल क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण होगा समकोण, बाकी के जो दो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण जो होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री से सब ज्यादा होगा, और बाकी के दो कोण फिर से क्या होंगे, वो आपके न्यून कोण होंगे, ठीक है। हाँ, विषम बाहु त्रिभुज की जिसकी भुजाएं तीनों अलग अलग होंगे सर, हाँ बिल्कुल, विषम बाहु जिसके अलग अलग होंगे, समकोण जिसके कोण समान होंगे, समकोण जिसके सभी कोण समान होंगे, नहीं समकोण में सभी कोण समान नहीं होते, समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अधिक कोण जिसके 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है, लास्ट वाला ठीक है, ठीक। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया होगा, सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है अच्छे से। अब क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड्स आर लार्जर, ठीक है, और अपोजिट साइड्स, तो ठीक है, ठीक है। तो देखो ये दो पॉइंट और समझ लो, यही समझा देता हूं कि ए बी और सी, मान लो ये दोनों भुजाएं क्या इसमें बराबर है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है और इसके भुजा के सामने वाला एंगल है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये होगा तो ये ए होगा, और ये होगा बी होगा तो बी होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, हमने क्या बनाया था, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये कितने डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा, ए बी और सी, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर ये होगा कितना 30 अंश का, ये होगा कितना 60 अंश का, तो जिसके सामने वाली भुजा, जिस कोण के सामने वाली भुजा, ये सबसे बड़ा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और जिसका कोण सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ध्यान समझ लेना, अगर किसी कोण के, और उल्टा भी इसका ट्रू होगा, उल्टा क्या ट्रू होगा, उल्टा ये ट्रू होगा कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये ए है, ये भी ए है, मतलब इसके सामने वाली भुजा ये और ये दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने के दोनों कोण बराबर होंगे, अगर दोनों कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। दूसरी बात, जिस कोण त्रिभुज में जो कोण है उसके सामने, मतलब बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और त्रिभुज का जो कोण छोटा होगा उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं प्रॉपर्टी से। चलिए अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 30 अंश है, तो कोण ए का पता लगाइए। चलो लगाओ भाई पता, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। और कौन कौन सेशन में आ चुका है जल्दी से मुझे कमेंट करो भाई, कौन कौन आ चुका है। 11 लोग सेशन में जुड़े हुए हैं, सबसे सब लोग जल्दी से फटाफट बताओ। गौरव का आंसर आया 60, डेविल का आंसर आया है बी। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है, मतलब वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ए बी और सी, कौन सी भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी। तो ये ए बी और ये ए सी दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या बोल रहा है कि एंगल बी जो है 30 अंश है। एंगल बी कितना है, 30 अंश है, ठीक है। तो एंगल बी जो है ये 30 अंश है। तो आपको मैंने भी प्रॉपर्टी बताया कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो इसके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखो, दो बराबर भुजा के सामने कितना है, 30 है। तो इस बराबर भुजा के सामने भी कितना होगा, 30 होगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और 30 हो जाएगा। अब बोला क्या है, एंगल ए, यानी इस एंगल का आपको पता लगाना है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से इन दोनों कोण का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया है, 60 हो गया है। तो 60 180 में से हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 120 डिग्री। यानी एंगल ए जो होगा वो कितने अंश का होगा, तो वो 120 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 120 अंश का होगा। तो 120 आएगा आंसर, 60 नहीं आएगा, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 120 आएगा आंसर। एंगल ए कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। सबने डिलीट करना चालू कर दिया अपना आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। पहले ही क्वेश्चन गलत कर दिया सब लोगों ने। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी में अगर असमान कोण बाकी दो समान कोणों के योग के दो गुने के बराबर है, यानी समान कोण का योग करेंगे और उसका डबल करेंगे, वो किसके बराबर होगा, असमान कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रत्येक समान कोण कितना होगा, समान कोण बताना है कितना होगा। चलो भाई बताओ, कौन बताएगा, देखते हैं आंसर। चलो बताओ कौन बताएगा आंसर फटाफट से, और सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना है ना। गौरव बताएगा इसका आंसर। चलो करो, तब तक आंसर करो, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना। सबसे पहले हमने बना दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, है ना, बराबर हो गया। तो इसके आमने सामने के जो एंगल है ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में बताई ना प्रॉपर्टी। तो अब देखो, तो इसके आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको अगर हमने ए माना तो इसको भी क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आया गौरव का 30 आ रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। असमान कोण बाकी दो समान कोण क्या है, ए और ए के योग, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 2a। 2a के योग के दो गुना, योग का क्या करना है, दो गुना, 2a हो गया, इसका भी क्या करेंगे, दो गुना करेंगे। तो ये क्या होगा, आपका असमान कोण होगा। क्या होगा, असमान कोण, योग के डबल के बराबर है। यानी असमान कोण कितना हो जाएगा, तो असमान कोण हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 4a प्लस a प्लस a,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये हो गया 4a 5 और 6, यानी कितना हो गया 6 से 6 से बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और हमें निकालना है समान कोण, समान कोण यही हो गया, a की वैल्यू निकालना है, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो आंसर किसने किया था, गौरव ने किया सही आंसर। ठीक है, डेविल ने किया आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 अंश होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। पीएस और एसआर बराबर है, पीएस और एसआर बराबर है, बताना है क्या, क्यूपीएस बराबर 40 अंश हो तो क्यूपीआर का मान बताओ। तो बताओ भाई क्यूपीआर का मान क्या होगा फटाक से। क्यूपीआर का मान बताओ फटाक से क्या होगा। दी गई आकृति में पी क्यू और पी एस। ठीक है, तो ये पी क्यू हो गया, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा पी क्यू किसके बराबर है, पी एस के बराबर है, यानी दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, क्यू पी एस, क्यू पी एस ये कितना होगा 40 अंश होगा, कितना होगा 40 अंश। ठीक है, 40 अंश हो गया है, हो तो क्यू पी आर, क्यू पी आर ये पूरा एंगल आपको बताना है, क्या बताना है, ये पूरा एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो अब कर लो भाई सॉल्व। तो कैसे करेंगे, बाह्य कोण वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अगर ये कितना है, ये कितना है आपका ये कितना है 40 है। ठीक है, कितना है 40 है, क्यू पी पी क्यू, पी क्यू है ना, सही है ना, पी क्यू और पी एस। ठीक है, ये कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 यानी ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। ठीक है, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। एक मिनट है ना, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ छूटा तो नहीं है। तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, अरे इसमें क्वेश्चन में, चलो एक मिनट है ना, क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, एक बार लिख देता हूँ। अच्छा, पी क्यू और एस आर है ना, एस आर भी क्या है, बराबर है। तो पी क्यू किसके बराबर है, पी एस के, और किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी हमने प्रॉपर्टी करी थी, प्रॉपर्टी क्या करी थी, त्रिभुज के ये बाह्य कोण वाला, ये वाला एंगल, एंगल डी, ठीक है, ये एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। एंगल डी जो है उसके अंदर वाले एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल बचेंगे उनके सम के बराबर होता है। एंगल डी किसके बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी करी थी, इसी का हमें यूज करना है। अब देखो ध्यान से, ये जो भी एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इनके आमने सामने की साइड भी है, वो क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इनके सामने की भुजाएं क्या बराबर है, तो ये ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। मतलब कि 2a बराबर कितना हो जाएगा 70, और a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 35 डिग्री, कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो पूरा क्यू पी आर जो पूरा एंगल है 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 अंश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा 50 नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 75। गौरव का आंसर आया है, कालू ने आंसर किया है, कालू रावत, गजब नाम है तुम्हारा। ठीक है, कितना आएगा 75 आएगा। फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। बोला गया क्वेश्चन में कि आकृति में पी क्यू किसके बराबर है, एस
पी एस के बराबर है और ये किसके बराबर है, ये एस आर के बराबर है, तीनों भुजाएं क्या बराबर है, ठीक है। तो इसके सामने के एंगल ये दोनों बराबर होंगे और ये वाले एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा भी क्या है, बराबर है। यही प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया क्या, क्यू पी और एस, ये वाला बीच वाला पी वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ कितना हो गया, 40, बचेगा कितना, 140। इसको दो भागों में बांट दिया, 70 और 70। तो ये वाला एंगल 70 होगा, ये वाला एंगल 70 होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने की दोनों भुजाएं क्या है, समान है, इसीलिए ये एंगल भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। फिर बाह्य एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि इस एंगल को छोड़कर इसके बाहर वाला एंगल जो है एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, मतलब ये एंगल अगर ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा। दोनों एंगल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, दोनों एंगल 70 अंश के बराबर होगा। तो कर लो भाई, बाह्य एंगल इस आंतरिक को छोड़ के बाकी इसके और इसके एंगल के सम के बराबर होगा। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और 2a बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश। 70 अंश हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 अंश आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना एंगल, छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 35 अंश हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। तो तुमसे पूछा था कि एग्जामिनर ने पूछा था क्यू पी आर, पूरे त्रिभुज का क्यू, ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया R, ये पूछा था, ये पूरा एंगल पूछा था। ये हो गया 40 और ये हो गया 35, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 75 अंश हो गया है। कितना हो गया है, 75 अंश हो गया है, ठीक है। चलो क्लियर है, 75 अंश होगा, कितना होगा, 75 अंश होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। अब जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर किसके है, ए सी के, और भुजा बी ए को डी तक बिंदु इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए बी बराबर ए डी हो, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी 30 अंश है, तो बी सी डी का मान बताओ। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या ले लिया हमने, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और बोल रहा है कि ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है। आगे देखते हैं, भुजा बी ए को डी तक, भुजा बी ए को डी तक, है ना, बी ए को यहां आगे डी तक क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए बी बराबर क्या हो जाता है, ए डी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, डी तक बढ़ा दिया। तो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर है ए डी के बराबर है, यानी कि ए बी भुजा और ए डी भुजा, ए बी क्या है, बराबर है। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये कितना है, 30 अंश है। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है। अब पूछ कर रहा है आपसे, तो पूछ रहा है बी सी डी, तो हो गया है बी सी ये वाला एंगल और ये हो गया डी, तो बी सी डी इस वाले एंगल का मान आपको बताना है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये क्लियर हो गया है। आगे देखो, अगर त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होगी, इसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसके सामने में 30 है तो इसके सामने में क्या होगा, 30 होगा। तो ये छोटा वाला एंगल, ठीक है, ये छोटा वाला एंगल कितना हो गया है, 30 हो गया है। कितना हो गया है, 30, ठीक है। अब आगे देखो, अब बाह्य कोण त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी आपको पता है। बाह्य कोण वाला क्या होता है, जैसे यहां पर दिया है, यहां पर कैसे दिया है, देखो ये है, ये बाह्य एंगल बनेगा डी, और ये किसके बराबर होगा, इसको छोड़ के ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी, इसके इन दोनों के सम के बराबर होगा डी, ठीक है। तो यहाँ दिया कितना है, 30 और ये 30, तो ये बाह्य एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, 60 हो गया। अब आगे देखो, 60 हो चुका है। अब देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, यानी इसके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब ये वाला 180 में से ये एंगल कितना हो गया है, 60 हो गया है। बाकी कितना बचा है, 120, इसको दो भागों में बराबर बांटना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 और 60। तो ये वाला ऊपर वाला एंगल भी होगा 60 अंश, और ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, 60, ठीक है। 60 मिल गया है। आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा था, एग्जामिनर ने पूछा था कि
क्या पूछा था, बी सी और डी। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये वाला एंगल पूरा पूछा था, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 + 30 यानी कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर आ गया। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है कितना 90 अंश आ गया है। कितना आ गया है 90 अंश। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब एक देखना, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी त्रिभुज के तीन ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो एंगल होगा कितने अंश का बनेगा 90 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा 90 अंश का बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये बनाया हमने सर्कल, ठीक है, ये ली हमने, ये देखो, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या होगी। तो जीवा के द्वारा सर्कल के परिधि पर, यानी जीवा बोल रहा हूं, जीवा नहीं है, क्या है, व्यास के द्वारा सर्कल की परिधि पर कहीं भी एंगल बनाया जाता है वो कितने अंश का होता है, तो वो 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी क्या बन रही है, यहाँ पर बन रही, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो ये आपको अगर पता होता तो डायरेक्ट आप आंसर कर लेते, पता नहीं है तो हमने प्रूफ करके भी आंसर कर लिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वृत्त पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि जीवा ए बी व ए सी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्रमवार 90 अंश और 110 अंश है, तो एंगल बी ए सी का मान बताना है। चलो वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। किसी वृत्त पर बिंदु ए बी, चलिए वृत्त बन गया है। अब ये कर लिया इसका सेंटर, सेंटर मान लिया क्या ओ मान लिया। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में, ए बी सी इस प्रकार है कि जीवा ए बी व ए सी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्रमवार। ठीक है, तो जीवा ए बी और ए सी, ठीक है, तो इसको मान लिया हमने ए, ठीक है, ये मान लिया हमने जीवा ए बी, ठीक है, और ये है जीवा ए सी। ए सी है, जीवा ए बी और ए सी हो गई। केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर ये कोण बनाया इसने, ठीक है, तो ए सी और ए बी के द्वारा बनाया गया कोण। तो सबसे पहले क्या है, ए बी द्वारा जी कोण कितना बनाया 90 अंश, ये हो गया 90 अंश। ठीक है, और ए सी द्वारा कितना बनाया 110 अंश, कितना हो गया 110 अंश का हो गया है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तो ये केंद्र पर बनाया गया कोण है, तो ये जो ओ बी होगा, ओ बी क्या होगी इसकी रेडियस होगी, ओ बी क्या होगी रेडियस, तो ओ बी किसके बराबर होगा, ओ ए भी क्या है रेडियस है, ओ ए। ठीक है, उसके बाद ओ सी भी क्या है इसकी रेडियस है, ओ सी भी क्या है रेडियस है, मतलब ओ बी किसके बराबर होगा ओ ए के, और ओ ए किसके बराबर होगा ओ सी के बराबर होगा। तो ये तीनों क्या होंगी बराबर होंगी। आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछ रहा है, बी ए सी का मान, तो बी ए सी का मान, तो ये पूरा वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले एंगल को निकालेंगे, किसको, इस छोटे वाले एंगल को, फिर यहां से क्या निकालेंगे, इस छोटे वाले एंगल को, दोनों को जोड़ देंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में फोकस करना है आपको, त्रिभुज में फोकस करना है कौन से वाले में, तो त्रिभुज फोकस करना है आपको, त्रिभुज क्या ओ ए बी में, देखो ओ ए बी में देखो त्रिभुज, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। यहाँ कितना हो गया 90, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये ओ ए बराबर किसके है, ओ बी के बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो 90 को दो भागों में बांटा, ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब आते हैं किस पर, तो अब आते हैं हम त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी, ध्यान से समझना अच्छे से। ठीक है, त्रिभुज ओ ए सी में ध्यान देना। ठीक है, त्रिभुज ओ ए सी में ये एंगल कितना हो गया है 110 हो चुका है 180 में से, बाकी कितना बचा है 70। 70 किसमें, सी और ए में हमें डिवाइड करना है। तो अब देखो ध्यान से, ये ओ सी भुजा और ओ ए रेडियस है, तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा, रेडियस है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अब कोण बचा कितना है 70, 70 यानी डिवाइड करेंगे इसको 35 और 35 में,
तो ये कितना हो जाएगा 35 अंश, और ये भी कितना हो जाएगा 35 अंश। ठीक है, 35 35 हो गया। तो अब दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें निकालना भी क्या था, हमें निकालना था, क्या निकालना था, बी ए सी का मान। तो बी ए सी ये पूरा एंगल निकालना था 45 और 35, 45 और 35 कितना हो जाएगा, तो 45 और 35 हो जाएगा 80 अंश। कितना हो जाएगा 80 अंश। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बोलो भाई, कौन कौन है क्लास में, बोलो तो सही, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर सेशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर फटाक से। क्या बोला है, केंद्र बिंदु O वाले एक वृत्त की जीवा AB और DOC एक रेखा जो कि वृत्त पर स्थित बिंदु D से उत्पन्न होती है तथा बढ़ी हुई रेखा AB को बिंदु C पर काटती है। अगर BCD बराबर 20 अंश होगा तो AOD का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। केंद्र बिंदु O वाले एक वृत्त की जीवा AB। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जीवा बना लेते हैं। जीवा बना लिया हमने, AB एक जीवा बना ली। ठीक है, ये होगी आपकी जीवा AB। उसके बाद क्या बोला है, DOC एक रेखा है जो कि वृत्त पर स्थित बिंदु D से उत्पन्न होती है। ठीक है, केंद्र बिंदु O, इसका सेंटर मान लिया कितना, O मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया है, O मान लिया है। अब होती है तथा बढ़ाई हुई रेखा AB C को काटती है। ठीक है, बढ़ी हुई रेखा AB को बढ़ा दिया हमने C तक, C पे काटती है, कौन काटती है, तो D, बिंदु D से उत्पन्न रेखा। ठीक है, जो कि केंद्र से होकर जाती है, DOC। DOC, तो ये हो गया DOC एक रेखा है, ये बोला था DOC एक रेखा है, तो DOC का कर लिया हमने एक रेखा बना ली, DOC एक रेखा बना ली। अब क्या बोला है, तथा बढ़ाई हुई रेखा AB को बिंदु C पर काटती है, यहाँ काट लिया है। अगर क्या, अगर BCD बराबर 20 अंश, BC और D बराबर कितना है 20 अंश, यानी ये कितना होगा, ये 20 अंश होगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, तो AOD एंगल AOD, तो एंगल AOD ये वाला एंगल, ठीक है, निकालना है आपको। और बताया क्या है कि DO किसके बराबर है, DO बराबर है BC के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, DO क्या है, त्रिज्या, ये किसके बराबर होगा, AO के बराबर होगा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये भी क्या होगी आपकी रेडियस होगी, तो ये भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी, क्योंकि क्या है, त्रिज्या है तीनों, DO भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, और OB भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और BC किसके बराबर है, DO के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में बताया है। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है AOD ये हमारा कोण निकालना है। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो त्रिभुज किस में फोकस करना है, OBC में फोकस करो। देखो इसमें दो भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो इस भुजा के सामने कितना है 20, इस भुजा के सामने भी कितना होगा 20 होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा 20 अंश। कितना हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं इसमें। देखो ये एंगल आपको पता है, इस एंगल को निकालना है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल, सेम कंडीशन यहाँ है, तो ये एंगल 20 है, ये एंगल 20 है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है,
सम के बराबर हो गया। अब देखो ध्यान से इस त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ओ ए बी में देखो, ओ ए बी में देख लो, ठीक है, ओ ए बी में। तो अब देखो ध्यान से, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर है। इसके सामने कितना है? 40। तो ओ बी के सामने भी कितना होगा? 40 होगा। ये हो गया 40 हो गया, ठीक है। कितना हो गया है? 40 हो गया है। कितना हो गया है? 40, ठीक है, 40 हो गया है। अब आगे देख लेते हैं, आगे किस में देखना है? आगे हमें निकालना है क्या? ए ओ डी का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए ओ डी का मान निकालना है। तो अब देखना है आपको त्रिभुज, त्रिभुज किस में देखना है? त्रिभुज देखना है आपको ओ ए सी, ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में देखो, इसमें एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये हो गया ओ, ये हो गया ए और ये हो गया सी हो गया, ठीक है। तो देखो ए में कितना है? 40 अंश है, ये कितना है? 40, ठीक है। सी में कितना है? 20 अंश है, कितना है? 20। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर होगा। तो कितना होगा? 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो ये जो एंगल होगा कितने होगा? 60 अंश का होगा। 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो कितना हो जाएगा? 60 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। महेश मीना 80 नहीं होगा, 60 होगा, ठीक है। आपने कहाँ गलती करी होगी मुझे पता है। आपने क्या है? 40 को जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया? 80 कर दिया। ऐसा नहीं होगा। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक सीधी रेखा में बनता है, ठीक है। तो ये सीधी रेखा में बनना चाहिए। तो सीधी रेखा कौन सी बन रही है? डी सी बन रही है सीधी रेखा, और ये किससे आ रही है? ए तक आ रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेंगे तब जाके कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट तो सही है, बट आपने लिया क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 60 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। कितना हो जाएगा? 60 इसका राइट आंसर होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें भी हमें एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई बाह्य कोण जो है अंदर के इस एंगल को छोड़ के अंदर के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करेंगे। दी गई आकृति में पी वृत्त का केंद्र है। पी क्या है? वृत्त का केंद्र है। बोला क्या है कि क्यूएस किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। तो ये जो क्यूएस है, क्यूएस किसके बराबर है? पी आर के बराबर है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। हो तो आर एस पी, आर एस पी ये हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। और क्या है? टी पी आर एंगल, टी पी आर ये वाला एंगल, ठीक है। आर एस पी और एंगल टी पी आर से क्या अनुपात है ना? इन दोनों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो भाई निकाल लेते हैं अनुपात, ठीक है। अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखना ध्यान से, ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें कुछ मिसिंग है क्या? एक सेकेंड है ना, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें। नहीं है। क्यूएस, क्यूएस किसके बराबर है? क्यूएस पी आर के बराबर है, ठीक है। ये था क्यूएस किसके बराबर है? क्यूएस पी आर के बराबर है, ठीक है। अब पी आर क्या है? रेडियस है, तो ये किसके बराबर होगी? क्यू पी क्यू के बराबर होगी, ठीक है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। अब देखो किसी भी त्रिभुज की, अगर मैं इसको एंगल ए मान लूँ, क्या मान लूँ? ए। इन दोनों की भुजा क्या बराबर है त्रिभुज में? त्रिभुज देखो, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज है पी क्यू एस में, पी क्यू एस में। तो त्रिभुज पी क्यू एस में ध्यान देना, इसकी दो भुजाएं क्या बराबर है? तो इसके दो एंगल भी बराबर होंगे। कौन से होंगे? भुजा के सामने वाले। तो भुजा के सामने कितना? ए है, तो एस क्यू भुजा के सामने भी कितना होगा? ए होगा। ये ए हो गया। उसके बाद अब एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये वाला एक्सटीरियर बाह्य एंगल है जो इस वाले एंगल को छोड़ के बाकी कोण के सम के बराबर होगा। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज, त्रिभुज किस में देखना है अभी आपको? त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, त्रिभुज पी क्यू आर की बात करेंगे तो पी क्यू आर में पी क्यू भुजा किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। पी क्यू भुजा किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। तो इसके सामने में 2a है, तो इसके सामने भी क्या होगा? 2a होगा। तो ये भी कितना होगा? 2a हो जाएगा, ठीक है। 2a हो गया है।
अब आपको निकालना है क्या, एंगल आर पी टी, क्या निकालना है, आर पी टी निकालना है, ठीक है। तो इसमें लगा लेंगे हम बाह्य एंगल का कॉन्सेप्ट, किसमें लगाएंगे, तो देखो त्रिभुज पूरी सीधी रेखा में बनना चाहिए, पी एस आर में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, त्रिभुज पी एस आर, ठीक है, किसमें लगाएंगे, त्रिभुज पी एस आर में लगाएंगे। तो लगा लो भाई बाह्य एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एंगल कितना है, पी एस आर, तो एस में कितना है, ए है, ठीक है, आर में कितना है, आर में है 2a। तो ये जो बाह्य एंगल है, बाह्य एंगल क्या होगा, a प्लस 2a, कितना हो जाएगा, 3a, कितना हो जाएगा, 3a। तो ये वाला जो एंगल होगा क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। एंगल बाह्य एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक। अब क्या करना था आपको, आपको बोला था क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आर एस पी, ठीक है। तो आर एस पी देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूं, आर एस पी, आर एस पी में कितना बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, ठीक है, एंगल आर एस पी और रेशो अनुपात लेना है किसका, एंगल टी पी आर। तो आर एस पी का एंगल क्या बन रहा है, ए बन रहा है, क्या बन रहा है, ए, ठीक है। उसके बाद टी आर पी, टी पी और आर, तो टी हो गया, पी हो गया और आर आ गया, तो पी में कितना मिल रहा है, 3 है, कितना हो रहा है, 3 है, ठीक है, 3 हो गया, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, रेशो कितना हो जाएगा, 1:3, कितना हो जाएगा, 1:3, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1:3, क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, 1:3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बाह्य एंगल सम वाली प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, बाह्य एंगल सम वाली प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट इसका। चलो आगे देख लेते हैं, आगे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एबीसीडी एक वर्ग है, क्या बनाना है सबसे पहले आपको, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग बना लो। तो एबीसीडी एक वर्ग है, उसके आगे क्या बोल रहा है, सी डी ई वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। तो सी डी ई एक क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं एक, ठीक है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हो गया है, क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तथा सी डी और ई क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजा ये भुजा बराबर होगी, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो कोण बी ई सी का मान क्या होगा, तो कोण क्या निकालना है आपको, बी सी ई, बी ई ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, बी ई सी का मान आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वर्ग या फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री होता है, कितना रहा होता है, 360 डिग्री। और वर्ग क्या होता है, ये 90 अंश पे बनता है हमेशा, तो 90 90 90, तो ये कितना होगा, 90 अंश, ये होगा 90 अंश, ये होगा 90 अंश, और ये भी कितना होगा, 90 अंश, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। ये भी एंगल कितना होगा, 90 अंश होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 90 अंश होगा, 90 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, ये 90 हो चुका है, तो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कितना हो जाएगा, 60, ये कितना हो जाएगा, 60 अंश होगा, और ये भी कितना होगा, पूरा 60 अंश होगा, ठीक है, कितना होगा, 60 अंश होगा। अब क्या करना है आपको, तो अब आपको एक चीज देखना है, इस पूरे एंगल में देखो, किसमें देखो, त्रिभुज ई सी डी में देखो, किसमें देखो,
त्रिभुज ई सी बी में, ठीक है। तो ये बना लेते हैं हम ऐसा, ई, ई अलग है, ई सी और बी, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब देखना ध्यान से समझना, ये पूरा जो एंगल है, ये सी वाला एंगल कितना है, 60 और 90 कितना हो जाएगा, 150, कितना हो जाएगा 150। अब देखो इसकी दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। देखो ये ई सी भुजा और बी सी भुजा दोनों क्या है, बराबर है। मतलब कि इन दोनों के सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब बराबर होंगे, इसमें से 180 में से 150 तो ये हो चुका है, कितना बचेगा, 30 अंश, कितना बचेगा, 30 अंश। आप 30 अंश को दो भागों में डिवाइड करना है, दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक में 15 अंश हो जाएगा और एक में कितना हो जाएगा, 15 अंश, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। और आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या था, बी ई सी की वैल्यू पूछा था, तो बी ई सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 अंश हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15। तो 185 हो चुका है। अब बी सी भुजा और सी ई भुजा दोनों बराबर है, तो 150 हो चुका है, कितना बचेगा, 30, 180 में से 30 को डिवाइड कर दिया, ये होगा 15 और ये भी होगा 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 15 अंश होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 अंश इसका राइट आंसर होगा। इसका कोई शॉर्ट तरीका देखो, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो शॉर्ट तरीका बताते तो एक बार देखना ध्यान से, थोड़े से क्वेश्चन क्या है, लेवल वाले हैं, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम है तो उस हिसाब से क्वेश्चन के लेवल रखे गए हैं। फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये वर्क हो गया, देखना ध्यान से समझना, कहाँ चले गया ये, इसको ब्लैक से फिल कर दिया, ठीक है। देखो ये वर्ग हो गया, बोल क्या रहा है कि ये ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ये ए बी सी और डी एक वर्ग है। आगे क्या बोला है, सी डी ई वर्ग के बाहर एक संभावित त्रिभुज है। सी डी और ई, यहाँ पर क्या होगा, ई होगा, तो ये हमने क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो सी डी ई। तो सी डी ई क्या है, एक वर्ग की भुजा है ना। अब देखना ध्यान से देखना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। अब देखना त्रिभुज के वर्ग का ये कितना होगा, 90 अंश, ये कितना होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। और त्रिभुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वैसे ही समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, अगर तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी कितना होगा, 60 और ये भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है, हो गया। अब देखना ध्यान से, ई सी किसके बराबर है, ई सी बराबर है सी बी के, सी बी के बराबर है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब है कि इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बी ई सी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बी ई सी। तो देखो बी से ई को मिला दिया, ये हमने मिला दिया ई को, ठीक है। बी ई सी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, बी ई सी का मान। तो देखो त्रिभुज, इसमें देखो किसमें, त्रिभुज बी ई सी, इसमें देखो, अब इसमें देखो, इसमें दो भुजाएं क्या है, बराबर है, मतलब दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये जो सी वाला एंगल है, 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया है। 180 में से बचेगा कितना, 30 होगा। 30 जो है, बाकी दो भुजाएं समान होती है उसके बराबर होगा, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, 15 और 15। ये वाला एंगल भी होगा 15 और ये वाला एंगल भी होगा 15, ठीक है। और आपसे पूछा भी क्या था, बीई सी, तो बीई सी कितना होगा, 15 डिग्री होगा, कितना होगा, 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको, क्या नाम है, आर के, आर के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही मेथड है इसका भाई, क्योंकि इसी मेथड से क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। अब आगे चलते हैं, आगे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्न आलेख में ए बी सी डी एक वर्ग है, ये वर्ग दिया है आपको। बोला क्या है, ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, कोण डी ओ सी का मान बताओ। तो बताओ भाई क्या होगा डी ओ सी का मान। डेविल को समझ में आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा क्या है ना, मॉडरेट लेवल के रखे क्वेश्चन। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार में आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगी भाई, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक होता है कि जो हम बार बार तो पढ़ते नहीं है। बाकी अरिथमेटिक की टॉपिक की बात करेंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एस आई सी आई, ये कितनी बार भी हम पढ़ लेते हैं। मगर एडवांस मैथ्स तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे इस पर डिपेंड करेगा ना। तो हमने प्रैक्टिस ही कम करी है, तो करना क्या है, ये सेशन को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो कम से कम 3 बार, हर दिन बोल रहा हूँ, कम से कम 3 बार और मैक्सिमम 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बाद टॉपिक आपसे बने ना, ठीक। और बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आराम से समझाते हुए चल रहा हूं ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, निम्नलिखित आलेख में ए बी सी डी एक वर्ग है और ए ओ बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, समबाहु त्रिभुज क्या है, ये है समबाहु त्रिभुज। अब देखो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब इसकी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, होती कि नहीं होती है, होती है। अब उसके बाद क्या बोला है कि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब कि ये वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या होती है, तीनों बराबर हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी से। अब क्या बोल रहा है, डी ओ सी का मान बताओ। तो डी ओ सी ये वाला एंगल आपको बताना है, क्या बताना है, डी ओ सी का मान बताना है। तो बताओ, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों भुजाएं कितने अंश की होगी, 60 अंश की होगी। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर भुजाएं तीनों बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज के तीनों बराबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भी वर्ग, वर्ग की अगर बात करेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो अगर चारों भुजाएं बराबर है तो चारों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। ये कितना होगा 90, ये भी होगा 90, ये भी होगा 90 और ये भी होगा 90। ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये वर्ग की है। तब देखो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 का, 60 हो चुका है, ये कितना होगा 30। वैसे ये पूरा एंगल कितना होगा 90 का, 60 हो चुका है, ये कितना होगा 30 अंश होगा, ठीक है। आगे देख लो, आगे देख लेते हैं, अब देखना ध्यान से, ठीक है। आगे वाली प्रॉपर्टी क्या दिया है, डी ए और ओ। तो डी ओ में ध्यान देना, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ये एंगल 30 हो चुका है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। 180 में से ये वाला कितना हो गया 30, कितना बचेगा 150। 150 है। अब इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब कि इसके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी 150 को 2 भागों में डिवाइड करना है, कितना आ गया 75। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 75 डी वाला, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 75, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर, ये कितना हो गया है 30 हो गया है, बाकी बचा कितना 150, ठीक है। अब 150 ये भुजा ये कोण और ये कोण, दोनों भुजाएं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 75 अंश, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा 75 अंश हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रही है, ये हो चुका है 30, इसके आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर है, तो 150 बचा है। 150 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, कितना हो गया है 75 अंश हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा 75 अंश, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा 75 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 अंश हो जाएगा, ठीक है। 75 अंश हो गया। अब बोला क्या है आपको, एग्जामिनर ने बोला क्या है, तो एग्जामिनर ने बोला है डी ओ सी का मान। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, एक बार मैं ब्लैक से करके बता देता हूँ, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी रेखा में ये पूरा एंगल कितने का होगा, 360 का होगा। 360 में हमें ये एंगल ये एंगल ये एंगल मिल चुका है, तो इन तीनों को हम जोड़ के क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे, तो ये ऊपर वाला एंगल हमें मिल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। 75 और 75, 360 पूरा होगा, पूरा सर्कल का कितना होगा 360, 75 और 75 कितना हो जाएगा 150, और 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210। 210 माइनस कर देंगे, 0 आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया 150। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है, ऊपर वाला एंगल कितने का होगा 150 अंश का होगा, कितने का हो जाएगा 150 अंश। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। 150 अंश इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 150 अंश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
बोलो, क्लियर हो गया सभी को? हो गया ना क्लियर? जल्दी से कमेंट कर दो क्लियर हो गया है, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज की दो भुजा 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सी तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती? तो देखो, ध्यान से समझना है, किसी भी त्रिभुज की फॉर्मेशन कैसे होती है। किसी भी त्रिभुज की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो किसी भी त्रिभुज की फॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज बनाया है, ठीक, और इसकी भुजा को हमने यहाँ रख दिया, तो ये त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर हमने ये त्रिभुज बनाया है और इसकी भुजा को हमने बहुत लंबा कर दिया, ठीक है, तो ये इससे कितनी भी कोशिश करे मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और ये इससे कितनी भी कोशिश करे, ये क्या हो गया? एक्सेस लिमिट में हो गया, ठीक है, एक्सेस लिमिट में हो गया। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी त्रिभुज की बात होती है तो त्रिभुज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा कि भाई इसकी जो तीसरी भुजा की जो लेंथ है उसकी एक मिनिमम लिमिट होगी, मिनिमम, उसकी क्या होगी? एक मिनिमम लिमिट होगी, और क्या होगी? एक मैक्सिमम लिमिट होगी, मैक्सिमम है ना, कि न्यूनतम होगा, और क्या होगा? एक अधिकतम लिमिट होगी, क्या होगी? अधिकतम होगी। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है उसकी दो भुजाओं पे। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज मान लिया हमने, तो किस पे डिपेंड करेगा? ध्यान से देखना, ए बी सी। अब ये भुजा 5 है और ये भुजा 4 है, अब बी सी हमें निकालना है। तो बी सी की एक लिमिट होगी, वो किसके किसके बीच में होगा? तो बी सी जो भुजा है वो क्या होगा? जो बाकी की दो भुजा हो उसके अंतर, बीसी जो है वो क्या होगा? बीसी जो है बाकी दो भुजा क्या है? 5 और 4 का डिफरेंस, ठीक है। 5 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। एक से बड़ा होगा हमेशा, एक से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है किससे अधिकतम कितनी होगी? तो भाई इसका सम कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, तो 9 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो बीसी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? दूसरी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी, और उसके योग से क्या होगी? छोटी होगी, क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। सर समझ नहीं आ रहा है? बिल बिल्कुल आएगा आपको समझ में। आर के एक बार ना फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक। चलो, तो एक जो है बीसी और 9, ठीक है। तो जो अंतर है, तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा होगी बाकी की दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी, और उसके सम से क्या होगी? छोटी होगी, क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। चलो, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर, तो ये त्रिभुज बना लिया हमने, इसकी एक भुजा कितनी? 3, और दूसरी भुजा कितनी? 8 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सी तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती? तो तीसरी भुजा की लंबाई कौन सी नहीं हो सकती भाई? तो तीसरी भुजा होगी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है। तो बी सी जो है, इन दोनों का अंतर 8 में से 3 गया, कितना होगा? 5, 5 से बड़ा होगा, ठीक है। बी सी क्या होगी? 5 से बड़ी होगी। दूसरा दूसरा क्या होगा भाई? इन दोनों का सम कितना होगा? 11, 11 से क्या होगी? छोटी होगी, 11 से क्या होगी? छोटी होगी। तो 11 से बड़ा वाला ऑप्शन क्या है? 12 है, 12 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 नहीं हो सकता, 5 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 5 नहीं ले सकते और 11 भी नहीं ले सकते, 5 से बड़ा होना चाहिए, 11 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन सी भुजा नहीं हो सकती? तो 5 भी नहीं हो सकता और 12 भी नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 5। 3 और 5 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो त्रिभुज की भुजाएं कौन सी नहीं हो सकती? इसमें 3 और 5 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अगर इस त्रिभुज के परिमाप को P से दर्शाया जाए तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट पर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है। अब देखना, ये कितना हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर,
ए बी, और ये कर लिया हमने 7 सेंटीमीटर। तो जो बी सी की लंबाई है वो क्या होगी, बी सी की लंबाई है क्या होगी, 4 और 3 7। 4 और 3 का अंतर कितना होगा, 3 हो जाएगा। बी सी 3 से बड़ी होगी, ठीक है। और 7 और 4 11, 11 से क्या होगी, छोटी होगी। 3 से बड़ी और 11 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 3 से इसका पेरीमीटर देख लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर देख लेते हैं। अगर इसकी मिनिमम 3 से बड़ी होगी क्या होगी, 3 से, अगर हमने मिनिमम 3 ले लिया तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका जो भी सम आएगा 3 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14। इसका परिमाप जो है 14 से बड़ा होगा, क्योंकि 3.3 तो हम भुजा नहीं ले सकते, 3 से बड़ी होना चाहिए, यानी कि इसका परिमाप भी क्या होगा, 14 से बड़ा होगा, ठीक है। 3 लिया है हमने, 3 से भुजा इसकी क्या होगी, 3 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी होगी, मतलब परिमाप भी क्या होगा, 14 से बड़ा होगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। आगे अधिकतम कितना आया था, 11। कितना आया था, 11। तो हम 11 भुजा नहीं ले सकते, 11 से हमें क्या लेना पड़ेगा, छोटा। 10.9 भी ले सकते हैं, मगर 11 हम नहीं ले सकते। तो अब इस 11 का सम ले लिया, 7 और 4 11, 11 और 11 कितना हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया है, 22। तो इसका जो परिमाप होगा 22 से छोटा होगा और 14 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, 22 से छोटा होगा और 14 से बड़ा होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो समझ आ गया है, चलो बढ़ गया है, समझ में आ गया है। देखो क्या होता है, ज्योमेट्री वाला टॉपिक ही ऐसा है, एक तो पहली बात आप लोग पढ़ते नहीं है, दूसरी बात आपको बहुत सारे टीचर करवाते भी नहीं है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला के आपके सामने रख दूं कि जो आपसे बनते हो और वही क्वेश्चन आप करके खुश हो जाओ। भाई मेरा काम ये है कि आपका एग्जाम क्लियर करवाना, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में वैसे ही क्वेश्चन मुझे करवाने पड़ेंगे, ताकि वो डिफिकल्ट भी हो या आपने पहली बार देखे हो। तो उसमें काम क्या होगा आपका, अगर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको कम से कम 3 बार से 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल मैं बोलता हूं कि इससे कम हो ही नहीं सकता कि जिससे आपका क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सभी सेशन को, इसके पहले हमने 2 सेशन लिए हैं, लाइन और एंगल पर बेस लिया, त्रिभुज का स्टार्ट किया है। त्रिभुज में और भी प्रॉपर्टी बची हुई, जैसे सर्वांग समता की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद समरूपता की बात करेंगे, सिमिलैरिटी, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम बिल्कुल डिटेल में लेकर चल रहे हैं कि आपका एमपीटेट या आने वाली जितनी भी एग्जाम में एडवांस मैथ्स पूछा जाएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब ये जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के साथ में और भी क्वेश्चन और भी आपके कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको सेशन में बने रहना है, ठीक है। और साथ में करना क्या है, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक। चलिए बताओ, कोई आज की क्लास में कोई डाउट वगैरह तो नहीं था? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके क्वेश्चन, और कल हम कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे त्रिभुज के, और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। सेशन को लाइक करके शेयर कर देना सभी जगह, है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार बिल्कुल देख लेना। वो ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं, है ना। चलिए।